नमस्कार, आपके साथ मैं हूं वैशाली और आप देख रहे हैं केपीपी। अनुसूचित एवं पिछड़ा समाज की बैठक हुई संपन्न, जिसके मुख्य अतिथि रहे सलाउद्दीन सिद्दीकी। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी तहसील बख्शी का तालाब थाना इटौंजा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत सुल्तानपुर के मजरा राजापुर गाँव में अनुसूचित एवं पिछड़ा समाज उत्थान समिति के द्वारा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व राज्य मंत्री बसपा सलाउद्दीन सिद्दीकी मुस्सन उपस्थित थे। बसपा के पूर्व राज्य मंत्री सलाउद्दीन सिद्दीकी ने मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए कहा, अनुसूचित एवं पिछड़ा समाज के लोग जब तक शिक्षित नहीं होंगे तब तक उनकी तरक्की नहीं हो सकती। आपको बता दें, उनके परिवार का विकास तभी होगा। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार में अनुसूचित व पिछड़ी जाति के लोगों का संपूर्ण विकास होता था, लोगों को नौकरी के लिए परेशान नहीं होना पड़ता था। प्रदेश की वर्तमान सरकार में अनुसूचित एवं पिछड़ा समाज के लोगों के तरक्की के द्वार बंद हो गए हैं। रात दिन एक गरीब छात्र पढ़ाई करते हैं, उसके बाद परीक्षा निरस्त कर दी जाती है। नौकरियों का टोटा है, जिससे प्रदेश में गरीब तबके के लोगों की उन्नति नहीं हो पा रही है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि इन समाज के लोगों को एक रहकर नववर्ष में नए संकल्प के साथ विकास के पथ पर आगे बढ़े। बैठक में अनुसूचित एवं पिछड़ा समाज के प्रदेश अध्यक्ष बालक राम रावत, महासचिव राम सुरेश रावत, विधानसभा अध्यक्ष राम कुमार रावत आदि कई लोग जरूरी वहां पर उपस्थित रहे और कई लोगों ने गरीबों को कंबल भी वितरण किया। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी तहसील बख्शी का तालाब थाना इटौंजा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत सुल्तानपुर के मजरा राजापुर में हमारे साथ में मौजूद हैं बसपा के पूर्व राज्य मंत्री सलाउद्दीन सिद्दीकी जी। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं, क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। और यहाँ पर जो राजापुर गांव में इन्होंने जनसंपर्क मार्ग किया है, आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। जी, क्या नाम लिखते हैं आप? सलाहुद्दीन सिद्दीकी। जो ये आपके द्वारा आज राजापुर गांव में जो जनसंपर्क किया गया है और जनता को क्या क्या चीज़ें बताई गई, किस बारे में जानकारी दी गई है? आज राजापुर गांव में हमारे बालक राम रावत जी पिछड़ा वर्ग प्लस SC ST एक सोसाइटी है, जो बालक राम रावत जी बहुत सीनियर हैं, वो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सुरेश रावत जी उसके राष्ट्रीय महासचिव हैं और शंकर लाल जी उसके आयोजक हैं, जहां हम लोग अभी आप लोग बैठे थे। इन लोगों ने यहाँ पे एक प्रोग्राम बुलाया और मुझे भी इनवाइट किया। मैं इनका धन्यवाद देता हूँ। और इन्होंने हमें अपनी जो भी सोसाइटी है, इनकी संस्था है, उसका समर्थन बहुजन समाज पार्टी को और प्रत्याशी को BKT क्षेत्र में दिया। उसके लिए मैं आया था, लोगों से मिला, अपनी बात को रखा और इन लोगों का पुनः मैंने धन्यवाद अदा किया कि भाई कतरे कतरा जोड़ने से राशि होती है। सब बहुजन समाज पार्टी के हैं, सब बहुजन हैं, लेकिन कोई अपनी सोसाइटी है, कोई पार्टी है, कोई व्यक्तिगत है, तो सभी लोग BKT में बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। ये बहुजन समाज पार्टी की एक मजबूत सीट है और यहाँ से 2022 में बहुजन समाज पार्टी ये चुनाव जीतने जा रही है। जैसे कि देख रहा हूँ आने वाले समय में 169 विधानसभा BKT क्षेत्र से आप भावी प्रत्याशी हैं विधायक के। अगर विधायक के रूप में आपको जनता चुनती है तो आप जनता के प्रति क्या क्या कार्य करेंगे? बहुजन समाज पार्टी जनता के प्रति सदैव समर्पित पार्टी है। उसका कार्य, उसका कोई घोषणा पत्र नहीं होता है। हमारा जो मूल काम है, बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक पार्टी के साथ साथ एक सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ रही है। यानी कि जो अमीर हैं उनसे मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन जो गरीब तबका है, अति पिछड़ा, बैकवर्ड, दलित, शेड्यूल कास्ट, गौतम समाज, रावत समाज, अल्पसंख्यक समाज, अपर कास्ट के गरीब लोग जो भी हैं, बहुजन समाज पार्टी का सीधा कार्य होता है जब सरकार बनती है कि इन लोगों को हम अमीर कैसे बनाएं, इन लोगों की आमदनी कैसे बढ़ाएं, शिक्षा को कैसे बेहतर करें, किसानों की कमाई को कैसे बेहतर करें। और लॉ एंड ऑर्डर, जब बहन जी की सरकार होती है तो सर्व समाज कोई भी गलती करेगी तो उसको सज़ा मिलेगा और किसी के साथ कोई अन्याय करेगी तो उसको सज़ा मिलेगी और ईमानदारी से आप रहेंगे तो सम्मान मिलेगा। इस लॉ एंड ऑर्डर को तो मीडिया भी झुठला नहीं पाती बहन जी के। तो सबसे बड़ी चीज़ है, जब स्कीमें आज बन रही हैं, ऊपर से अमीरों के लिए स्कीमें बन रही हैं, लेकिन जब बहन जी कुमारी मायावती जी चीफ मिनिस्टर होती हैं तो स्कीमें कहाँ से बनती हैं? दलित बस्तियों से, पिछड़ा बस्तियों से, मलिन बस्तियों से, कन्नौजिया समाज हो, धोबी समाज हो, कुशवाहा समाज हो, तो वो कहीं ना कहीं सर्व समाज के साथ साथ उन्होंने, बहन जी ने क्या कहा कि जो सर्व समाज में भी गरीब लोग हैं उनके लिए भी है, लेकिन जो शुरुआत होती है वो ऊपर से नहीं होती है, वो नीचे से होती है।
चाहेंगे आप जनता के प्रति? जनता को मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उनका अपार स्नेह मिल रहा है। सर्व समाज के लोग समर्थन में आ रहे हैं। आज की डेट में मैं 8 महीने से मुसलसल बीकेटी में काम कर रहा हूं, लोगों के बीच में जा रहा हूं, ज़मीन पे जा रहा हूं, और कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है कि कहीं भी मुझे मान सम्मान ना मिला हो और एक भीड़ उमड़ रही है। आज की डेट में अभी आपके सामने चर्चा हो रही थी, 16 तारीख तक मेरे पास कोई डेट खाली नहीं है। पर डे मेरी 3 से 4 बैठकें गांव में लगी हैं। हम अलग कर रहे हैं, छोटा भाई अलग कर रहा, दोस्त अलग कर रहे हैं, संगठन के लोग अलग कर रहे हैं। यानी आज की डेट में यहाँ पे हमारे पर्याप्त मात्रा में हर सेक्टर में लोग बहुजन समाज पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं, और हमारे कार्यकर्ता में उत्साह है कि हम ये सीट जीतने जा रहे हैं। धन्यवाद। जैसे कि हमारे साथ में बसपा के पूर्व राज्य मंत्री सलाउद्दीन सिद्दीकी जी मौजूद थे, उन्होंने पूरी जानकारी दी। KPPN न्यूज़ चैनल से ब्रजेंद्र कुमार की रिपोर्ट।